हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टडी कराऊंगा क्लास इंटरमीडिएट शॉर्ट स्टोरी की थर्ड स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, जिसे कि लिखा है मुल्कराज आनंद ने। तो इस कहानी का जैसे कि टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट खोया हुआ, चाइल्ड बच्चा, खोया हुआ बच्चा। तो यहाँ पर जो लॉस्ट लिखा हुआ है वैसे तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसके बाद में जो नाउन आया है तो नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो विशेषता बताता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो इस तरह से लॉस्ट यहाँ पर वर्ब ना कहला के ये कहलाएगा एडजेक्टिव। क्या मतलब हुआ? द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, बच्चे की विशेषता बताता है ये लॉस्ट, खोया हुआ बच्चा। तो ये तो टाइटल हो गया इसका। जैसा कि टाइटल है खोया हुआ बच्चा, तो कहानी इसकी मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार मेला लगा था, स्प्रिंग फेस्टिवल, बसंत ऋतु का जो है त्यौहार था। तो मेला लगा था, एक लड़का था, छोटा लड़का, वह अपने माता पिता के साथ मेले जा रहा था। तो मेले में रास्ते में से बहुत सारी चीज़ें मिली जिनकी ओर वह अट्रैक्ट हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है मेले में आगे बढ़ता चला गया। कहीं उसने बर्फ़ी देखी, मिठाई की दुकान देखी, कहीं पर खिलौने देखे, कहीं पर गुब्बारे देखे, कहीं पर जो वो होता है मदारी, वो तमाशा दिखाता है, म्यूजिक बजाता है, बीन बजाता है, उसका संगीत देखा या सुना। तो इस तरह से सारी चीज़ें देखी। लेकिन जैसे मान लिया उसने पहले खिलौना देखा तो अपने पिता से कहा, पिताजी मैं वह खिलौना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिताजी ने बात नहीं सुनी उसकी, और आगे बढ़ा कि मैं बर्फ़ी चाहता हूँ, वो भी नहीं सुनी। मतलब उसने कई चीज़ें जो है मांगी, लेकिन उसके पिता ने उसके लिए ख़रीद के नहीं दी। लास्ट में क्या हुआ, बच्चा खो जाता है। और खोने के बाद जो है एक आदमी के लिए वह मिलता है, तो आदमी उसे उठा लेता है। तो जो वस्तुएं पहले वो मांग रहा था उसके पिता ने उसे खरीद के नहीं दी, वही सारी वस्तुएं वह आदमी उस लड़के को दिलवाता है। लेकिन लड़का उन किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, वह केवल ये चाहता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो ये स्टोरी ये दिखाती है कि एक बच्चे के लिए उसके माता पिता का उसके जीवन में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये थोड़ी कहानी है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। अब शुरू करते हैं आज का ये लेसन। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। इट वाज ये था, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार था, कह सकते हैं उत्सव था, ऑफ स्प्रिंग बसंत ऋतु का। यह बसंत ऋतु का एक उत्सव था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी थिक एज अ स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम अ बैरेन। फ्रॉम से विंट्री होता है शीतकालीन, शेड्स छाया, ऑफ नैरो लेंस, नैरो होता है कम चौड़ा मीन्स पतला या पतली, लेंस होता है गलियाँ, एंड एलीज ये भी होता है गलियाँ, कह सकते हैं चबूतरे। इमर्ज्ड होता है उभरे, प्रतीत हुए, प्रकट हुए। अ गैली होता है प्रसन्न, क्लेड होता है पहने हुए, ह्यूमैनिटी मानव जाति यानी मानव। थिक होता है मोटा, यहाँ पर हो जाएगा घना। एज अ स्वार्म, स्वार्म मीन्स होता है भरे हुए, ये कह सकते हैं झुंड। और ब्राइट चमकीला, कलर्ड रंग के, रैबिट्स खरगोश, इशुइंग होता है दौड़ते हों। फ्रॉम अ बैरन होता है जो खरगोश रहते हैं, खरगोशों का बाड़ा, कह सकते हैं भूल भुलैया। तो क्या मतलब हुआ, फ्रॉम द विंट्री शेड्स, इस शीतकालीन छाया से, ऑफ नैरो लेंस, पतली गलियों के, ये भी गलियाँ होता है या चबूतरा, पतली गलियों या चबूतरे की शीतकालीन छाया से, मतलब पतली गलियों और चबूतरे की शीतकालीन छाया से। इमर्ज्ड आए, अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, मतलब प्रसन्नता को ओढ़े हुए मानव लोग आए या कुछ लोग आए। थिक होता है झुंड था, घने थे। एज अ स्वार्म जैसे कि झुंड। और ब्राइट कलर्ड रैबिट्स, रंग बिरंगे या चमकीले रंग के जो खरगोश होते हैं, इशुइंग दौड़ते हैं। फ्रॉम द बैरन, फ्रॉम अ बैरन मीन्स बाड़ा, खरगोशों का बाड़ा। जैसे कि एक चमकीले रंग के खरगोशों का झुंड अपने बाड़े में इधर उधर दौड़ता है। क्लियर है इतना? तो क्या मतलब हुआ, फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस, पतली गलियों और चबूतरे की शीतकालीन छाया से कुछ लोग मानवता को पहने हुए
वहाँ पर प्रकट हुए, यानी मानव जाति के प्रसन्नता को ओढ़े हुए वहाँ आए और इतनी घनी भीड़ थी जैसे कि रंग बिरंगे या चमकीले रंगों का झुंड, खरगोशों का झुंड अपने बाड़े में इधर उधर दौड़ता है। इतना हो गया। फिर है दे एंटर्ड, उन्होंने प्रवेश किया, द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स एंड स्पेड टूवार्ड्स द फेयर। दे एंटर्ड, उन्होंने प्रवेश किया। द फ्लडेड सी होता है, फ्लड होता है बाढ़, फ्लडेड, और सी होता है समुद्र, बाढ़ का समुद्र मतलब स्थान, और बाढ़ का कौन सा स्थान था? ऑफ स्पार्कलिंग होता है चमकता हुआ, सिल्वर सनशाइन चांदी जैसा सूर्य की चमक, मतलब चमकते हुए चांदी का जो सूर्य का प्रकाश था उसके बाढ़ में उन लोगों ने प्रवेश किया। आउटसाइड, बाहर, द सिटी गेट्स, शहर के दरवाजों से, या कह सकते हैं बाहर शहर के दरवाजों से चमकते हुए चांदी के सूर्य के प्रकाश में उन्होंने उस बाढ़ के स्थान में प्रवेश किया। या ये भी कह सकते हैं, फिर से देखते हैं कि उन्होंने शहर के बाहर, शहर के दरवाजों से या शहर के बाहर के दरवाजों से उन्होंने चमकते हुए चांदी जैसे सूर्य के प्रकाश की बाढ़ में प्रवेश किया। एंड स्पेड, स्पीड की सेकंड फॉर्म है स्पेड, टूवार्ड्स द फेयर। स्पेड मीन्स आगे बढ़े, टूवार्ड्स की ओर, द फेयर मेले, और वे मेले की ओर आगे बढ़े। तो क्या मतलब हो जाएगा कि उन्होंने शहर के गेट से बाहर चमकते हुए चांदी के सूर्य की बाढ़ के प्रकाश में बाढ़ में प्रवेश किया और वह मेले की ओर आगे बढ़े। सम वाग्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बो एंड ब्लक कार्ड्स। सम वाग्ड, कुछ पैदल चलते थे, सम रोड, कुछ चढ़े हुए थे, ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पर, मतलब कुछ घुड़सवारी कर रहे थे या करते थे, अदर्स सैट, कुछ बैठे हुए थे, बीइंग कैरीड, जिन्हें ले गया या खींचते चले गए, इन बैम्बू, बांस में, एंड ब्लक कार्ट, बैलगाड़ियों में। तो इसका यह अर्थ हो जाएगा, कुछ लोग पैदल चलते थे, कुछ लोग अपने घोड़ों पर सवार थे, कुछ बैठे हुए थे, और कुछ लोग बांस में या अपनी बैलगाड़ियों में खींचे चले जा रहे थे या बैलगाड़ियों से जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, रैन, दौड़ा, बिटवीन, बीच में, हिज पेरेंट्स लेग्स, अपने माता पिता के पैरों के बीच में, एक छोटा लड़का अपने माता पिता के पैरों के बीच में दौड़ा। ब्रिमिंग ओवर मीन्स भरा हुआ, विद लाइफ, जीवन से, एंड लाफ्टर, मुस्कुराहट से, तो हो जाएगा मौज मस्ती से। एक छोटा लड़का जो कि मौज मस्ती से भरा हुआ था वह अपने माता पिता के पैरों के बीच में होकर दौड़ा। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स एंड अनअसेम्ड इन्विटेशंस टू ऑल टू कम अवे इनटू द फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स। द जॉयस, आनंदित, मॉर्निंग, सुबह, मतलब जो प्रसन्नचित सुबह थी, गेव, दिया, ग्रीटिंग्स होता है, ग्रीटिंग्स वैसे तो होता है स्वागत या कह सकते हैं बधाई देना। तो जो प्रसन्नचित सुबह थी उसने बधाई दी। और असेम्ड, असेम्ड होता है शर्मिंदा होना, अनअसेम्ड होता है बिना शर्मिंदगी के, इन्विटेशंस होता है आमंत्रण, कह सकते हैं खुला आमंत्रण दिया। टू ऑल, सभी के लिए, टू कम, आने के लिए, अवे इनटू द फील्ड्स, उस खेतों में, फुल ऑफ फ्लावर्स, जो कि फूलों से भरा हुआ था, एंड सॉन्ग्स, गीतों से भरा हुआ था। तो क्या हो जाएगा, प्रसन्नचित सुबह ने उन्हें बिना किसी शर्मिंदगी के या प्रसन्नचित सुबह ने उन्हें खुला आमंत्रण दिया और बधाइयाँ दी कि वे खेत में आएँ जो कि फूलों से या गीतों से भरा हुआ है और गीतों से भरा हुआ है। प्रसन्नचित सुबह ने सभी को खेतों में आने के लिए खुला आमंत्रण दिया और बधाइयाँ दी जो कि फूलों से और गीतों से भरा हुआ था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसे आवाज़ लगाई, उसके माता पिता ने उसे आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड अरेस्टेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। एज, जैसा कि, ही लैग्ड, वह रह गया था, बिहाइंड, पीछे, जैसा कि वह लड़का पीछे रह गया था, अरेस्टेड, गिरफ्तार हो गया था, या
कह सकते हैं आकर्षित हो गया था, बाय टॉयज खिलौनों के द्वारा, इन द शॉप्स दुकानों में थे, दैट जो लैंड द वे उस गली में कतार से थी, लाइन से थी। आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई, जैसा कि वह पीछे रह गया था, और जो लाइन से दुकानें थीं उनमें जो खिलौने थे उनकी ओर आकर्षित हुआ था या उनके द्वारा आकर्षित हुआ था। ही hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys। तो जाएगा ही वह, hurried होता है तेजी से गया, हिज अपने पेरेंट्स माता पिता की ओर, वह तेजी से अपने माता पिता की ओर गया। हिज फीट उसके पैर, ओबीडियंट आज्ञाकारी थे, टू देयर उनकी कॉल पुकार के साथ, उसके पैर उनकी पुकार के लिए आज्ञाकारी थे। हिज आइज उसकी आँखें, स्टिल फिर भी, लिंगरिंग रुक गई थी या रुक गई थी, ऑन द रिसेडिंग ट्वाइस, रिसेडिंग मीन्स पीछे छूटे हुए ट्वाइस खिलौनों पर, उसकी आँखें पीछे छूटे हुए खिलौनों पर रुक गई थी। तो कह सकते हैं वह तेजी से अपने माता पिता की ओर गया, जो या उसके पैर उनकी पुकार के लिए आज्ञाकारी थे, उसकी आंखें फिर भी लिंगरिंग रुक गई थी, कहाँ पर, पीछे छूटे हुए खिलौनों पर, क्योंकि उसकी आंखें पीछे छूटे हुए खिलौनों पर रुक गई थीं। आगे है, एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, इवन दो he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। as जैसे ही came वह आया, to where जहाँ कह सकते हैं उस स्थान पर, they had stopped वे रुके थे, to wait प्रतीक्षा करने के लिए, for him उसकी, जैसे ही वह उस स्थान पर आया जहाँ वे उसकी प्रतीक्षा करने के लिए रुक गए थे, ही वह कुड नॉट नहीं सप्रेस दबा सका, द डिजायर इच्छा ऑफ हिज हार्ट अपने हृदय की, वह अपने हृदय की इच्छा को नहीं दबा सका। जैसे ही वह उस स्थान पर आया जहाँ वे उसकी प्रतीक्षा करने के लिए रुक गए थे, तो वह अपने हृदय की इच्छा को नहीं दबा सका। इवन दो यद्यपि, ही वेल न्यू वह अच्छी तरह जानता था, यद्यपि वह अच्छी तरह जानता था, द ओल्ड पुराना, कोल्ड ठंडा, स्टर घूरना, ऑफ रिफ्यूजल अस्वीकृति, अस्वीकृति का पुराना और ठंडा घूरना, इन देयर आइज उनकी आंखों में, जैसा कि मतलब मानो कि पूरा देखते हैं, वह उस स्थान पर आया जहाँ पर वे उसकी प्रतीक्षा करने के लिए रुक गए थे और वह अपनी इच्छा को नहीं दबा सका या वह अपने हृदय की इच्छा को नहीं दबा सका, यद्यपि वह उनकी आंखों में अस्वीकृति के पुराने और ठंडे घूरने को अच्छी तरह जानता था। आई वांट दैट टॉय ही प्लीडेड, आई वांट मैं चाहता हूँ, दैट टॉय वह खिलौना, ही प्लीडेड उसने प्रार्थना की मैं वह खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम, रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, हिज फादर उसके पिता ने, लुक्ड एट हिम उसकी ओर देखा, रेड आइड लाल आंखें करते हुए गुस्से में, इन हिज अपने, फैमिलियर परिचित, टायरेंट्स होता है अत्याचारी या कह सकते हैं तानाशाह, बे तरीके से उसके पिता ने उसकी ओर तानाशाही तरीके से या परिचित तानाशाही तरीके से गुस्से में देखा, लाल आंखों के साथ देखा या लाल आंखें करते हुए देखा। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, was tender and giving him her finger to catch, said, look child what is before you। हिज मदर उसकी माँ, मेल्टेड पिघल गई, बाय द फ्री स्पिरिट स्वतंत्र भावना से, ऑफ द डे दिन की, उसकी माँ दिन की स्वतंत्र भावना से पिघल गई, बाज टेंडर कोमल हो गई, एंड गिविंग हर हिम और उसे दे रही थी, हर फिंगर अपनी उंगली, टू कैच पकड़ने के लिए, सैड कहा, लुक चाइल्ड देखो बच्चे, व्हाट क्या, इज बिफोर यू तुम्हारे सामने क्या है। उसकी माँ दिन की स्वतंत्र भावना से पिघल गई और कोमल हो गई और उसे पकड़ने के लिए अपनी उंगली दे रही थी और कहा देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। आगे है, द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैड हार्डली बीन किल्ड इन द हैवी पाउटिंग सॉब ऑफ अ ब्रेथ मदर, व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आइज।
द फेंट, फेंट मीन्स कम, डिस्गस्ट मीन्स निराशा, जो कम निराशा थी, ऑफ चाइल्ड्स बच्चे की, अनफुलफिल्ड डिजायर्स अपूर्ण इच्छा की, बच्चे की अपूर्ण इच्छा की जो कम निराशा थी, हैड हार्डली मुश्किल से ही, बीन किल्ड शांत हुई, बच्चे की अपूर्ण इच्छा की कम निराशा मुश्किल से ही शांत हुई, इन द हैवी होता है भारी, पाउटिंग, पाउटिंग मीन्स होता है मुंह फैलाना, सौ होता है सिसकी भरना, और ब्रेथ सांस लेते हुए मदर यानी अम्मा, बहन जब द प्लेजर आनंद ऑफ व्हाट वाज था बिफोर हिम उसके सामने, फील्ड भर गया, हिज उसकी, अगर उत्सुक आई आँख के लिए। तो यहाँ से पूरा अर्थ हो जाएगा, बच्चे की अपूर्ण इच्छा की जो कम, डिस्गस्ट में निराशा, बच्चे की अपूर्ण इच्छा की जो कम निराशा थी, मुश्किल से ही भारी, मुंह फूले हुए, सिसकियाँ भरते हुए, मतलब सांस लेते हुए जो सिसकियाँ भर रहा था, मदर यानी अम्मा, जब प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम, जो उसके साथ आनंद था या उसके सामने जो आनंद था, उसने उसकी आंखों को उत्सुकता से भर दिया। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन व्हाट दे हैड वॉक्ड सो फार, दे हैड उन्होंने, लेफ्ट छोड़ दिया, द डस्टी होता है गंदा या धूल भरा हुआ, रोड सड़क, ऑन विच जिस पर, दे वे हैड वॉक चलते थे, सो फार होता है अब तक, उन्होंने वह गंदी सड़क अब छोड़ दी जिस पर वे अब तक चलते थे या चल रहे थे। इट बेंडेड इट्स वेरी वे सर्क्यूटसली टू द नॉर्थ, इट ये बेंडेड, बेंडेड मीन्स ले गया या चला गया, इट बेंडेड ये चला गया, इस रोड के लिए ही चला गया, कहाँ, इट्स वेरी वे अपने थके मार्ग, मतलब वही मार्ग, सर्क्यूटसली हो जाएगा घूमते हुए, ये घूमते हुए ले गया, टू द नॉर्थ उत्तर में, ये सड़क घूमते हुए उत्तर की ओर निकल गई। दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ इन अ फील्ड, दे हैड कम वे आ चुके थे, अपॉन अ फुटपाथ फुटपाथ पर, इन अ फील्ड खेत में, वे खेत में एक फुटपाथ पर आ चुके थे या इस फील्ड में फुटपाथ पर आ चुके थे। तो ये आज की वीडियो में बस फील्ड यहाँ तक रह देते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो यहाँ से इट वाज अ पावरिंग मास्टर फील्ड यहाँ से पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।